हाथ पैर सब मुड़े हुए हैं। ये तो अपनी लाल भी नहीं पहुंच सकती। इसको इसकी सूसू पोटी खिलाना पिलाना सब हाथ से करना पड़ता है। तो राम राम बेजोती। राम 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 राम। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। बस ये अनाथ बेटियां हैं जिनकी माँ नहीं है। अच्छा। और इनको आश्रम की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये लग गया कि सबसे ज़रूरी कार्य है कि हमारा जीवन किसी जीव के काम आ जाए। ये बच्चा कैथल से है, इसको कुछ नहीं पता कि सुसु पोटी कैसे करना है, खाना कैसे। अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे ये सड़क पे जाके गंद मल डस्टबिन का कूड़ा भी खा जाएगा। तो इसकी पूरी संभाल रखनी पड़ती है। ये कैसे सुसु पोटी करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये गुड़िया टोहाना के पास है इसका गाँव, वहाँ से हैं। इनके घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई थी। ये गुड़िया मेंटल है, इसको सुसु पोटी करने का खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो पोटियां करके ऐसे लीप देती है नीचे। नहलाना धुलाना ये हाथ से करना पड़ता है। ये गुड़िया मंडी आदमपुर से है। ये MR है, इसको यहाँ दवाई भी दी जाती है कुछ इसके हालात में सुधार हो जाए। इसकी माँ नहीं है, इस वजह से इसको आश्रम में छोड़ा गया। इन बेटियों का माँ के बिना कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई पिता तो दूसरी शादी कर लेता, कोई पिता नशेड़ी बन जाता है, कोई पिता अपनी जिंदगी जीने में मस्त है, लेकिन बेटियों का करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से हम इस बेटी को आश्रम में लेके आए हैं। चलो चल के जी, हाँ चल दी रहो। ये हमारी कमलेश नाम की गुड़िया है। ये खरकड़ा गाँव से जो बरवाड़ा के पास है। इसके मम्मी पापा दोनों हैं। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके भाई नहीं है, ये 2 बहन हैं। और इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा पाइज है। इस वजह से माँ अपना खाना नहीं बना सकती, इसको कौन खाना बना के देगा। ये दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन ऐसे ये चलती है। दिखा चलो ऐसे, इसके हाथ पैर कोई काम नहीं करते, ना ये गुड़िया बोलती है। ये गंगा टेढ़ी गांव से है, जो करनाल का जींद के पास जींद के नज़दीक है। ये करनाल का लास्ट गांव है। इसमें ये इतनी मेंटल है कि अपनी इसकी माँ है बूढ़ी, उसके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करती थी। और पूरे गांव वाले ये बोल रहे थे तेरे पास ये नहीं रहेगी, तेरे बच्चों को के साथ मार पिटाई करेगी। मैं पूरे गांव वालों को बोल के आई थी कि ताई इसका दाना पानी तो जोर करेगा तो मेरे दौरे रह लेगा, वरना ये ठीक रहेगी। अब इसको ये पूरी दवाई देने से कुछ हालात में सुधार है। अब किसी के साथ मार पिटाई नहीं करती है। ये गुड़िया कुरुक्षेत्र से है, इसका नाम कृतिका है। इसकी भी माँ नहीं है। और इस बच्चे के अंदर तो इतना दिमाग भी नहीं है कि इसका शरीर ढका हुआ है ना ढका हुआ है। सुसु पोटी तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ अंदर ही करती है। इस वजह से देखो इनके बिस्तर में पन्नी लगी हुई है कि अंदर सुसु कर दे पोटी कर दे तो हम अच्छे तरीके से सफाई कर सके। ये तो सड़क में भी अपना आसन लगा के सो जाती है ऐसे। ये दिमाग से वीक है। ये लेखिका नाम की लड़की है, ये छत्तीसगढ़ से है। कोई आश्रम वाला इसको यहाँ लेके आया था, उनसे इसकी सेवा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी सेवा तो ज्योति ही कर सकती है, इसकी मदद कर सकती है, इसलिए उन्होंने हमारे आश्रम में इसको छोड़ दिया। देखो इसके हाथ पैर सब मुड़े हुए हैं। ये तो अपनी लाल भी नहीं पहुँच सकती। इसको इसकी सूसू पोटी खिलाना पिलाना सब हाथ से करना पड़ता है। तो ज्योति जी, जो आप यहाँ पर पहले इनको लाए थे, कुछ इनमें सुधार भी है पहले से? हाँ, उन मेंटल लड़कियों में कुछ सुधार है। उनकी कुछ दवाइयाँ देने से, कुछ उनकी मैनेजमेंट से, जैसे घर में माँ के बिना उनकी संभाल नहीं हो सकती, टाइम पे खाना टाइम पे नहलाना, तो उनके हालात में काफ़ी सुधार है। ये सूरज है, ये यूपी से हैं, जो यहाँ जो इसके मम्मी पापा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं। बहुत गरीब लोग हैं। और ये अपाइज भी हैं और मेंटल भी है और अंधा भी है। आंखों से बहुत कम दिखाई देता है इसको। चल के जा बेटे में ही। ये इसका नाम माही है। इसके मम्मी पापा दोनों नहीं है, दोनों एक्सपायर हो गए हैं। और इसके दादा दादी हैं। इसकी दादी को गठिया हो गया है। माही बेटा बता, तेरी दादी के हाथ कैसे मुड़ गए हैं? गठिया मुड़ गए। कैसे मुड़ गए? ऐसे। इस वजह से हम इसको यहाँ ले आए। ये तो समझ सकते हैं ना थोड़ा। हाँ, इसका दिमाग काम करता है। ये तो केवल हैंडीकैप है। भाई यह बिल्डिंग किराया पे है। भाई कुछ तो था, और कुछ खाने पीने की चीज तो हमारी माता बहन भाई कुछ दे जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अनुदान आता है, क्योंकि शुरुआत का काम है, संघर्ष ज्यादा है। 18-20 हज़ार रुपये तो किराया है,
12-13 हजार रुपये हमारा बिजली का 18 से 20 हजार रुपये किराया भाई। 10-12 हजार रुपये बिजली का बिल कम तक कम आओगा, क्योंकि 4-5 तो कूलर चलने लग रहे हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन तो हमारी चलती रहे, क्योंकि बच्चों के कपड़े बिस्तर सब धुआ है। एक महीना का 1-1.5 मन तो हमारा सरफ लग जाए है। फिर हमारी ताई है, हमारा खाना बनाने इसके भी हेल्पर का खर्चा है। फिर खाने का ज्यादा ना मानो, एक बच्चे का 100 रुपये मानो, दूध भी आ गया हमारा, 4-4.5 लीटर दूध भी आता है, चाय पानी का, खाने पीने का, एक बच्चे का 100 मानो, तो हमारे पास 21 बच्चे, 2100 रुपये एक दिन के, तो यही हो गए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और इन बच्चों की मदद हो सके, और इन बच्चों के लिए कहीं रहने का स्थान हो सके, कि इनके ऊपर ज़्यादा वजन ना हो, क्योंकि ऐसे बच्चे आते रहेंगे और आपका सहयोग इनका जीवन बदल सकता है भाई। धन्यवाद।